सजनवा तुम्हारो तोह के बुलावे सजनवा तुम्हारो आए जा सजनिया तोह का बुलावे जगतवा हमारे तोह का बुलावे जगतवा हमारे आए जा सजनिया लास्ट पूजा बचा है। वो दम 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 रो वाला हमार भोला दम 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 रो वाला हमार भोला ओ हमार भोला ओ हमार भोला दम 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 रो वाला हमार भोला दम 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 रो वाला ये बाबा जी कौन है आपके साथ? किरण जी दरअसल ये बाबा जी बेसहारा है और इन्हें दिखाई नहीं देता किरण। ये जो बैठे हैं अंधे किरण देवी जी बेसहारा बेचारे नयनहीन है कि इनकी आंखों से इनको दिखाता नहीं। इनकी आंखों से इनको दिखाता नहीं। इनकी आंखें दरिंदे लिए छीन है इनकी। लेकिन आकाश मैं क्या कर सकती हूँ? किरण तुम बहुत कुछ कर सकती हो। जरा सोचो कि 12 साल से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रही हो और आज भोलेनाथ से यही विनती करो, यही अर्जी लगाओ कि बाबा की आंखों में रोशनी आ जाए। किरण ठीक है। हाँ हे भोले बाबा, मैं 12 साल से आपकी तपस्या करती हूँ, आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा, आज मांग रही हूँ। बोलो बेटी क्या चाहिए? बाबा मैं 12 साल से आपकी तपस्या करती हूँ, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, आज मांग रही हूँ कि इनकी आंखों में रोशनी आ जाए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। वाह बेटी वाह, 12 वर्ष से पूजा अर्चना कर रही हो, अपने लिए कुछ नहीं मांगा, मांगा भी तो गैर के वास्ते। ठीक है बेटी, जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। ये जो थाली में फूल रखा है, इस फूल को बाबा की आंखों में लगा दीजिए, बाबा की आंखों में रोशनी वापस आ जाएगी। ठीक है। बाबा जी धीरे धीरे आंखें खोलिए, अब आपको दिखाई देने लगेगा। बाबा आपको दिखाई देने लगा? हाँ आकाश, अरे ये रंग बिरंगी दुनिया मैं फिर से देख सकता हूँ। हाँ आकाश, जय हो भोलेनाथ। बेटे मैं तेरा ये उपकार
जीवन भर नहीं भूलूंगा बेटे। नहीं बाबा, मैंने कोई उपकार नहीं किया, बल्कि इनकी वजह से आपकी आंखों में रोशनी आई है। इनका नाम किरण है बाबा, और इन्हीं की पूजा अर्चना से भगवान भोलेनाथ खुश हुए हैं। बेटी सदा सुखी रहो, दुनिया की तमाम खुशियां भगवान लाकर तुम्हारे आंचल में डाल दे, और मैं दे भी क्या सकता हूँ। अच्छा बेटे, अब मैं जा रहा हूँ। कहाँ जाओगे बाबा? कहाँ जाऊँगा मैं खुद नहीं जानता, लेकिन फिर भी मेरा जाना बहुत जरूरी है। अपना ख्याल रखना बेटे। ठीक है बाबा, भगवान ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। जाइए। किरण, क्या है? देखा 12 साल की मेहनत आज कितनी रंग लाई है। हाँ आकाश, बाबा की आंखें ठीक हो गई। आओ हम भी चलते हैं यहाँ से। चलिए। कि दोनों किसी को नजर नहीं आए, चल दरिया में डूब जाए हो, चल दरिया में डूब जाए। दोनों किसी को नजर नहीं आए, दोनों किसी को नजर नहीं आए, चल दरिया में डूब जाए। अरे रूपा, तुम पहचाना हमें? तुझे मैं कैसे भूल सकती हूँ? हम वही है भयभीत सिंह। वाकई में रूपा, तुम्हारी हालत को देखकर मेरे तरस आती है, लेकिन तुम्हारे गाल को देख करके मेरे मुंह में पानी आ गया। कितनी अच्छी है भले इसके हाथ पैर से हमसे क्या मतलब है, पूरी शरीर तो बरामद है। हे रूपा, देखो बहुत दिन हो गए तुमको पति का प्यार नहीं मिला। नहीं चलो अब पति का प्यार हम दे देते। नहीं, हैं? मुझे छूने नहीं। भगवान जी ऐसा मत करिए। साला बड़मान मार हैजा गाड़े के वही मुहे पर मार मार, मुहे पर नगुना से दादन चबाए खा सारे के नाक निकलिया हुए मार मुहे पर साले हैजा गाड़े के। आए साले खब रहा, सांस नहीं निकल रही, कहाँ लगा हो? आए हैं साले बस लहा आए रहे। चप्पले से हरामजादी, मैंने कहा था तेरे पूरे खानदान को बर्बाद कर दूंगा। अब यहीं पे पड़ी पड़ी तू मान, और ये भयभीत सिंह चला अपने।
चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। रूपा, मैं हमेशा कहा करता था ना कि भगवान की घर देर है अंधेर नहीं। हाँ? देखो आज ऊपर वाले ने मेरी सुन ली, और देखो जिंदगी के ऐसे मोड़ पर लाकर हमको और तुमको उस ऊपर वाले ने फिर मिला दिया। मेरी आंखें अच्छी हो गई रूपा। हाँ, मुझे सब कुछ दिखाई देने लगा रूपा। चलो हम यहाँ से दूर चले जाएंगे और कहीं दूर जाकर हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत एक नई तरीके से करेंगे रूपा। नहीं स्वामी, आप आने में बहुत देर कर दी स्वामी। कुछ देर नहीं हुई है रूपा। कहते हैं ना कि जब जागो तब सवेरा। चलो। पहले मेरी गोद से मेरे बच्चे को छीन लिया गया, उसके बाद मेरे दोनों हाथ कटवा लिए गए, और आज मेरी इज्जत लूट ली गई। भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ रूपा। एक सपना समझकर सब कुछ भूल जाओ। हाँ? अरे हमारी नजर में तो तुम गंगा की तरह पवित्र हो। स्वामी, तुम्हारी गंगा मैली हो गई स्वामी। मेरी बर्बादी का कारण और कोई नहीं, वो हरामजादा महामंत्री भयभीत सिंह है। उसी ने मेरे गोद से मेरे बच्चे को छीना है, उसी ने मेरे दोनों हाथ काटे हैं, और आज इसी ने मेरी इज्जत लूटी है स्वामी। स्वामी, हमें लगता है हमारा और आपका साथ बस यहीं तक था। नहीं, ऐसा नहीं कहते स्वामी। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैं तो भगवान से ये दुआ करती हूँ, अगर मेरा जन्म दोबारा इस पृथ्वी पे हो तो आप ही मेरे पति हो। आप ही मेरे पति हो। हाँ रूपा, आप ही रूपा। भगवान और कितनी परीक्षा लेगा और कितनी कुर्बानी देनी होगी प्रभु, अब बर्दाश्त नहीं होता। सब कुछ बर्बाद हो गया मेरा, सब कुछ लुट गया मेरा। आज इस सत्यजीत के पास अब खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। अब तो जी में आता है कि मैं भी जाकर कहीं अपनी जान दे दूं, लेकिन अगर मैं मर गया तो मेरी रूपा का बलिदान व्यर्थ चला जाएगा। कौन दिलाएगा उसे इंसाफ? नहीं रूपा, नहीं मरेंगे हम, नहीं मरेंगे हम दिलाएंगे तुम्हें इंसाफ रूपा। ये तेरा पति सत्यजीत तुझे इंसाफ दिलाएगा रूपा। रूपा घबराओ मत, ये तेरा पति सत्यजीत, ये सत्यजीत आज तेरे सतीत्व की कसम खा के कहता है कि जब तक हम तुम्हें इंसाफ नहीं दिला देंगे तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। हरामजादे भयभीत सिंह, आ रहा हूं तेरी मौत बनकर। अगर बचा सकता है तो बचा ले अपने आप को।
जैसे सारी रात बैठे थे, 5 मिनट और बैठो, जैसे सारी रात बैठे थे, बस 5 मिनट और बैठो। अपने तेजा को इस रतनगढ़ का महाराज बना दो और तुम सबका मुंह मीठा करा दो। लड्डू लेके आए न, तुमका सबका 2-2 लड्डू खाए। हाँ, बस 5 मिनट बैठे रहो, नहीं तो याद रखना कलावती नाम है हमारा। और कलावती का दबदबा और दबदबा है, और दबदबा सत्यजीत सिंह तू? सत्यजीत सिंह। अरे तू तो अंधा हो गया था। कहते हैं फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हरामखोर, कहते हैं पाप का घड़ा एक न एक दिन जरूर भरता है। अब घड़ा भर गया, अब घड़ा भर गया, अब बचेगी न जिंदा तू संसार में। ते बता मेरा बेटा है राजू कहाँ, वरना मारूंगा तुझको यही जान से। मालूम नहीं रे तेरा, तेरा बेटा कहाँ मुझको मालूम नहीं, लेकिन सब सिर आया है दरबार में। जा चला जा इसी में और भलाई तेरी, वरना मारूं तुझे जान से। जितना पूछता हूं उसका सही सही जवाब दे दो। मेरा बेटा कहाँ है? मैं नहीं जानता तुम्हारे बेटे। मेरा बेटा कहाँ है? मुझे कुछ नहीं मालूम। नहीं मालूम? सच कह रही है? अरे कसम भगवान की मुझे कुछ नहीं मालूम भैया। तेरी कसम पहले भी देख चुका हूं, हरामखोर। नहीं मालूम? हाँ, चल छोड़, बेटे की बात पीछे कर, मेरे दूसरे सवाल का जवाब दे। दूसरा सवाल, भयभीत कहाँ है? मैं नहीं जानती भयभीत सिंह के बारे में, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं सच बोल रही हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम है। नहीं मालूम? सच में नहीं मालूम है मुझे। नहीं मालूम? अरे नहीं मालूम भैया। सब मालूम है, सब मालूम है, ठीक है। हरामखोर, आज खोपड़ी खराब है, आज कोई ताकत तुझे बचाएगी नहीं। 4 खंड करूंगा और इस महल के चारों कोनों में टांगूंगा, कोई बचाएगा नहीं अरे भैया इसको कायल बुला लो, इतनी जल्दी हम मरना नहीं चाहते हैं भैया। अरे इस रतनगढ़ राज में काफी दबदबा है भैया हमारा, इतनी जल्दी न टपका और सब मेहनत गुड़ गोबर हो जाएगा। दबदबा? ले भैया। अरे दबदबा कहाँ है रे? तुम्हें दबदबा नहीं मालूम भैया? अरे कलावती नाम है हमारा, तनी बताओ इन्हें। है कलावती का दबदबा था और दबदबा है, और दबदबा अच्छा 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 अच्छा, अब समझे। वही तो। अरे हम 4 दिन के लिए अंधे का हो गए, तुम लोग सालों यहाँ अपना दबदबा बना लिए हो रे। अरे खिसकड़ी, भगवान की दया से अब मैं फिर आ गया हूँ और मुझे दिखाई भी देने लगा है। खत्म सब कुछ। हाँ, ना तुम लोगों का कभी दबदबा था
ना है और ना रहेगा। मैं क्या कहती हूँ? अब वही फिर अब वही रहेगा। का हो? भगभका था, भगभका है, अब भगभका ये मैं क्या देख रहा हूँ? जिसकी मैंने आंखें ठीक कराई वही मेरी माँ का दुश्मन। तो मेरी माँ को अगर कुछ कहा सुनिधर, मेरी माँ को मेरी माँ को अगर कुछ कहा सुनिधर, आज जिंदा यहाँ से न जा पाएगा। मार देंगे दुदम कर दूं सर को कलम, और सर लुढ़कता जमीन पर नजर आएगा। चले जाओ यहाँ से, मैं तो काट डालूंगा। देख आकाश, तू बीच में मत पड़, तू बीच में मत पड़ आकाश। चला गया यहाँ से और छोड़ दे इस हरामखोर को। आज दुनिया की कोई ताकत मेरे हाथ से इसको बचा नहीं सकती। आज इसके और मेरे बीच में जो आएगा ना, वो सीधे मौत के मुंह में चला जाएगा। जा। जुबान को लगाम दे, एहसान फरामोश। भूल गए उस एहसान को जब अंधा बनकर दर बदर की ठोकरें खाता था। मैंने तेरी आंखों को ठीक कराया और आज तू मेरी माँ को हुई मौत के घाट उतारने चला है। चले जाओ यहाँ से। आकाश, वही एहसान है, वही एहसान है जो इतनी देर तक तू यहाँ जिंदा खड़ा है। वरना अगर तेरी जगह कोई दूसरा आया होता ना, तो माँ कसम अब तक 4 खंड में तब्दील हो गया होता। अरे बेटा, मेरी तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर तू इसकी भाषण सुन क्यों रहा है। अरे उठा कसम सिर पेल दे इसकी तोंद में और निकाल इसकी तड़िया बाहर। जो होगा मैं देख लूंगी। अम्मा खड़ी बात, बेटा हूँ मैं तेरा, गर्व है मुझे तेरे ऊपर। और जब तक मैं खड़ा हूँ ना, तब तक तेरा एक बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। आवाज नीची। अगर अपने बेटे की जान की खैरियत चाहता है तो डाल दे शमशीर नीचे, अन्यथा एक गोली मारूंगी और इसकी खोपड़ी तरबूज की तरह आसमान में दिखाई दी। माँ, ये तू क्या कर रही है? अपने ही बेटे को मौत के घाट उतारना चाहती है। राम जादे कौन किसकी माँ कौन किसका बेटा रे? है? कलावती नाम है हमारा। हाँ, सुन लो ध्यान से, कलावती नाम है हमारा और मैंने सिर्फ तुम्हारी परवरिश किया है। वो इसलिए कि एक दिन तुम मेरे काम आओगे और वो घड़ी आ चुकी है और तुम चुपचाप अब सीधे खड़े हो जाओ, अन्यथा गोली आगे से मारूंगी और धुआं पीछे से निकलेगा। हे महारानी, अबे तेरी कौन सी नई नौटंकी शुरू हो गई रे? है? अपने ही बेटे के कनपट्टी में रिवाल्वर तान कर मुझसे कह रही है कि ये तेरा नहीं बल्कि मेरा बेटा है। अवश्य तेरा बेटा। हट! ये! मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आज जब तेरे बेटे की जान पे बनाई तो अपने बेटे की जान बचाने के लिए तेरा कोई नया षड्यंत्र, तेरी कोई नई चाल, लेकिन आज तेरे झांसे में सत्यजीत आने वाला नहीं है। समझ गई? चल अच्छा, थोड़ी देर के लिए मैं मान भी लूं, थोड़ी देर के लिए मैं मान भी लूं कि तू सही कह रही है, ये आकाश तेरा नहीं बल्कि मेरा बेटा है। तो क्या सबूत है तेरे पास? तुझे सबूत चाहिए? हाँ, एविडेंस। जय सिंह, मैं दूंगी तुझे सबूत। याद कर उस दिन को, अरे याद कर उस दिन को कि कभी अपने बीबी और बच्चे को लेकर के गया था दुर्गे माँ के मंदिर और वहीं पर अपने बेटे के हाथ में तूने बनवाया था दुर्गे माँ की तस्वीर। बोल याद है या गोली मारा? रुक जा महारानी, रुक जा महारानी, रुक जा। याद है? अरे कैसे भूल सकता हूँ? ऐसा लगता है कि
जैसे अभी कल की बात हो। हाँ, गया था अपनी पत्नी और अपने बेटे को लेकर दुर्गे माँ के मंदिर पर, और उसी मंदिर पे गोदने वाले को बुलाकर अपने बेटे के दाहिने हाथ पर मैंने दुर्गा मैया की तस्वीर बनवाई थी महारानी, याद है? याद आया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सत्यजीत सिंह तो कहते हैं ना कि विरोधी के कनपटी पे कट्टा तना रहेगा, विरोधी के कनपटी पे कट्टा तना रहेगा। और दबदबा था और दबदबा है और दबदबा सत्यजीत सिंह लेता है किसके हाथों में? आज भी वो दुर्गे माँ की तस्वीर है नहीं। बेटे आकाश, दिखा बेटे अपना हाथ। हाँ बेटे, मेरा बेटा है तू, सत्यजीत सिंह का खून है तू। हाँ बेटे, ये अभागा सत्यजीत तेरा बाप है। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप मेरे पिताजी हैं। मैंने आप पर हाथ उठाया, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बेटे, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बेटे नहीं, रोना मत, क्योंकि जितना रोना था हमने रो लिया। तू मत रो और डर मत बेटे, घबरा मत। तेरा बाप अभी जिंदा है। बेटे की हिफाजत के लिए अगर बाप कुर्बान भी हो जाए तो एक बाप के लिए फक्र की बात होगी। महारानी, बोल क्या कहना चाहता है? चल, आज बाजी फिर तेरे हाथ चली गई। चल मार गोली, खड़ा है तेरे सामने सत्यजीत। मार गोली, छलनी कर दे सीना और निकाल ले अपने दिल की भड़ास। चल। हरामजादा, आप और बेटा मरने के लिए तैयार हो जाओ। आज तुम दोनों की बनाऊंगी यहीं पे कबर और उड़ा दूंगी तुम्हें मौत का चादर। सत्यजीत सिंह, कान खोल करके सुन ले। कलावती नाम है हमारा, कलावती नाम है हमारा। हाँ, कलावती का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा अगर गोली चली ना नजर देख ले, इस वक्त तेज बहन मेरी गिरफ्त में है। अगर शमशीर जमीन पर नहीं जा रहा तो एक ही बार में बाबा, कौन हो तुम? कौन हो बाबा? मैं तुम लोगों से एक बात बताना चाहता हूँ। बेटा अरमान, मैं तेरा सगा पिता नहीं हूँ और ना तू मेरा सगा बेटा है।
मैंने तो केवल तेरा लालन पालन किया है, पालन पोषण करके तुझे सयाना कर दिया है। तू रतनगढ़ के महाराज रतन सिंह के बेटे हो। जब तेरा बचपना था तो महारानी कलावती जी ने एक समय तुझे बियाबान जंगल में तुझे मरवाने के लिए लाई थी। डाकू तेजा सिंह से बेटा, तेजा सिंह ने तुझे मेरे हवाले कर दिया। मैं काली जी के मंदिर पर गया थी बलि चढ़ाने के लिए। तेरे ऊपर मुझे तरस आ गया, मैंने तुझे नहीं मार पाया और तुझे लेकर आया, तुझे पाल पोस कर सयाना कर दिया बेटा। ये मेरा बेटा और तेरा बेटे अरमान, तुम मेरा बेटा है, तुम मेरा चिराग है। हाँ मेरे पिताजी, लाल, मुझे उसी दिन एहसास हो रहा था जिस दिन मैंने आपको कुएं के बाहर निकाला था। उसी दिन मेरा दिल कहता था कि आपसे हमारा कोई बहुत गहरा संबंध है, आपसे हमारा खून का रिश्ता है। बेटे पिताजी, मेरे सीने से रक्षा मेरा। सत्य जी, हाँ महाराज, मैं वही आपका नमकख्वार, आपके चरणों का सेवक और आपके गलत फैसले का नतीजा। महाराज, कहते हैं कि समय अपने आप को दोहराता है। आज देखिए महाराज, समय कैसे अपने आप को दोहरा रहा है। एक वो समय था और एक आज ये समय है। उस समय भी आप मौजूद थे, मैं मौजूद था, महारानी मौजूद थी, अरे भयभीत भी मौजूद था। सबके सामने मेरे माथे पर कलंक लगाया गया कि मैंने महारानी की गोद से बच्चा छीना और महारानी जी को जान से मारने की धमकी दी। वो कलंक आज भी मेरे सर पे लगा है महाराज, और जब तक ये कलंक मेरे सर पे रहेगा मैं चैन से मर भी नहीं पाऊंगा महाराज। महाराज, आज फिर वही समय आया है। आप भी मौजूद हैं, मैं भी हूं, ये दोनों भी हैं। आज पूछो महारानी जी से कि क्या वाकई में मैंने इनकी गोद से बच्चा छीना? क्या वाकई में मैंने इन्हें जान से मारने की धमकी दी? महाराज, उस दिन तो मुझे इंसाफ ना मिला, और आज इंसाफ मिले तो मिले महाराज, और नहीं खोपड़ी खराब है। नहीं सत्य जी, आज तुम्हें इंसाफ मिलेगा। महाबली, महारानी को खोल दो। महाराज नमस्ते। महाराज प्रणाम। महाराज माफ करना महाराज, कहाँ थे महाराज आप? मक्कार कहीं की मुझे आंखें मार रही है आप। महाराज बहुत बोल। महाराज ये तरह कबो मरवाए नहीं ना मारो ये तरह बहुत तकलीफ। पिताजी आप तकलीफ मत दीजिए। मरवाया
अब आपका बेटा आ गया है। नमस्ते। क्यों कहने पे तो तुम हमारी माँ हो। कहने पे तो तुम हमारी माँ हो, लेकिन माँ का फर्ज एक भी नहीं अदा किया तुमने। किया है? माँ का फर्ज अदा किया है मुझे मारने के लिए इस हरामखोर के पास में गई। लेकिन कहते हैं कि जाको राखे सानिया मार सके ना कोई, और बाल न बाका कर सके चाहे सत्यजीत सिंह ने तुम्हारी गोद से ये नहीं सह पाता। ये हसार बढ़िया लगाओ। अब कहाँ का दबदबा? क्या करोगे? सत्यजीत सिंह के ऊपर इतना बड़ा लांछन क्यों लगाया? लांछन क्यों लगाया? हमारा ऐसी गलती नहीं होगी, भविष्य में ऐसी गलती नहीं करोगी। पूरे भविष्य के लिए, जीवन के लिए अब तब दबा नहीं बनाओगी। हाँ उभर जाएगा। अरे तो अपने पति को मारना चाहती थी, कुएं के अंदर ढकेल दिया। किसके दबदबा खत्म, वही भगभका बचा। दबदबा खत्म, भगभका बचा। महारानी आप तेरे बयान से मेरे माथे पर लगा हुआ कलम हमेशा हमेशा के लिए भूल गया। आज दुनिया इस संसार में ये सत्यजीत निष्कलंक हो गया। महाबली भयभीत को ले आओ मेरे सामने। ये मेरे बाप के गले पे खंजर रखा था क्यों? भयभीत कहते हैं कि जैसी करनी वैसा फल, और आज नहीं तो निश्चय कल। कसम खाई है मैंने कि जब तक हम अपनी पत्नी को इंसाफ नहीं दिला देंगे तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। बहुत बड़ी गलती की आपने। ले रूपा, ये तेरा पति तुझे इंसाफ दिला रहा।
वजह से हुआ है। सत्यजीत सिंह, आज ये कलावती जा तो रही है, लेकिन जाते जाते सिर्फ इतना ही कहते जाऊंगी कि कलावती का दबदबा और दबदबा है और दबदबा बना। सारी दुश्मन मारी गई। आओ जी, तुम बच्चों का विवाह चाहती हैं। और बेटे अरमान, ये रतनगढ़ राज्य हम दो भाग में करते हैं। आधा राज आकाश को दे रहे, आधा राज तुम्हें दे रहा है। जैसे आप दोनों मिल करके ये रतनगढ़ राज्य चलाना, बराबर प्रजा का ख्याल रखना। देखा सुमन, मैं तो समझता था कि मैं एक लकड़हारा ही हूँ, लेकिन किस्मत किसको कहाँ ले जाए कोई नहीं जानता है। क्यों नहीं? जन्म तो हमारा राजमहल में हुआ, परवरिश हमारी जंगल में हुई, लेकिन आज मुझे मेरा हाथ मिल गया, मेरे पिताजी मिल गए, और आज इतनी खुशी की बात है कि मैं इस रतनगढ़ का युवराज हूँ। आज हमारे इस रतनगढ़ के सारे दुश्मन मारे गए, हमारे रतनगढ़ में पहले की तरह फिर से खुशियाँ आ गई हैं, और आज अपने इस रतनगढ़ का शाही तिरंगा लहराने लगा है। और तिरंगा